हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल्स का, उसको देखेंगे। हम क्लास 9th का मैथ को डिस्कस कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल मैथ है उसके एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 8। जो 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है, इसका वैल्यू कहाँ पे हमें फाइंड करना है, x = 0 पे और x = -1 पे और x = 2 पे। तो इस सवाल को पहले एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सवाल हिंदी में इस तरह से हो जाएगा कि निम्नलिखित पर बहुपद, जो पॉलिनोमियल होता है उसको बहुपद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, यानी x = 0 पे और -1 पे और -2 पे इसका क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल px py या qx qy t ऐसे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास। अब देखो x के जगह क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे 0 को, और फिर x के जगह -1 को पुट करेंगे और x के जगह 2 को पुट करेंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। px तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला वाला सवाल में है x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो यानी p 0 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 0, ठीक है, और -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ये 5 × 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 × 0 भी करेंगे, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 और करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 0। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है यहाँ पे x = हम क्या देंगे, -1। ठीक है, यहाँ पे x = -1 देंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 1 और यहाँ पे माइनस है 4 - 2 का स्क्वायर और ये पे प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा p -1 का वैल्यू आ जाएगा 5 × -1 तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 मतलब 2 का -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और 4 × 4 ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में हमारा हो जाएगा, सॉरी 1 का यहाँ 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस में, और ये +3। ठीक है, 5 और 4 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 6 रह जाएगा। अब जो तीसरा वाला पार्ट है x = 2 पे। ठीक है, तो p2 के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे p2 का यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 और -4 × 2 का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 और प्लस में 3 और 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 13 - 16 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। तो p1 हमारा p0 क्या आ गया, p0 का वैल्यू हमारा आ गया 3, p - 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -6 और p जो है हमारा क्या है, और p जो है ये -3 था, ये हो जाएगा p2 का वैल्यू हो जाएगा -3 के बराबर। ठीक है, इस सवाल में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह से है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो हमें क्या करना है, p0 पे एक बार वैल्यू निकालना है, p1 पे और p2 पे। ठीक है, और कौन से पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं, हम उसको करेंगे। पहला वाला क्या है py, तो y यहाँ पे देखो, यहाँ पे y पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा y² - y + 1, ये हमारा दिया हुआ है। और कहाँ पे वैल्यू निकालना है, एक बार p0 पे और एक बार p1 पे और एक बार p2 पे निकालना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे p0 पहले पुट कर देते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0। ठीक है, और प्लस में 1। ठीक है, 0 का स्क्वायर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये वाला सवाल। ठीक है, अब यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, p1 पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 और फिर +1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, -1 और ये क्या हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा टोटल में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला जो पार्ट हो जाएगा p2 लेके बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, p2 लेके बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और ये फिर +1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, -2 और +1, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 5 से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा -3। यहाँ 5 से 2 करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ p1 का वैल्यू क्या आ गया, p1 का पहला वाला में p1 का वैल्यू आ गया 1, p0 का वैल्यू आ गया 1, p1 का वैल्यू 1 और p2 का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में है हमारे पास क्या है, जो सेकंड पार्ट है
यहाँ पे पी टी, तो यहाँ पे वेरिएबल इसका मतलब क्या होगा, टी होगा। तो अब टी देखिए कैसे है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल 2 + टी और ये +2t² - t³ है, ठीक है। ये वाला पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। पहले 0 के लिए सोल्व करना है, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। अगर p यहाँ पे 0 देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होल में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसका सबका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब P1 पे यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये 2 आ जाएगा प्लस में 1 और यहाँ पे प्लस में 2 × 1 का स्क्वायर और माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 1 का, तो ये 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, -1 का, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 और 2 4। P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। अब P2 का वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे P2 का यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पे t है वहाँ पे यहाँ पे 2 पुट करना है। t यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस t के जगह 2 और यहाँ पे प्लस 2 × t का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये आ जाएगा 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 और 2 जा 6, ठीक है। यानी 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -8, ठीक है। -8 + 8 कैंसिल एक दूसरे के कर दिया, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। P0 पे 2, P1 पे 4, P2 पे भी 4 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे वाला पार्ट को देख लेते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है हमारा दिया हुआ है px = x³, जो px दिया हुआ है x³ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है, किस पे, P0 पे पहले निकालना है, यानी पहले P0 पे निकालना है, फिर निकालना है क्या, P1 पे और P2 पे निकालना है। P0 जहाँ भी, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे x हमारे पास है x³, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब आ जाएगा पहले, यानी 0 का क्यूब आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। P0 पे 0 वैल्यू हो गया। अब P1 पे यहाँ पे क्या करेंगे, तो P1 पे यहाँ वैल्यू करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर में तो क्यूब है ही, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा, P2, ठीक है। P2 x³ है, यानी 2 का होल क्यूब, ठीक है। अभी इससे पहले ही हमने देखा था 2 का क्यूब क्या करते हैं, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। P2 = 8। P0 पे क्या गया, 0 वैल्यू आ गया, P1 पे क्या गया, 1 वैल्यू आ गया, P2 पे क्या गया, 8 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। ये क्या है, px = यहाँ पे क्या है हमारे पास, px = है x - 1 और x + 1, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करके भी लगा सकते हैं, या फिर x - a - b और a + b, a² - b² होता है, वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको सोल्व कर देते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे, अगर सपोज दैट हमने क्या किया, x को अगर a पुट कर लिया, सपोज दैट x को हमने क्या किया, a पुट किया, और 1 को हमने क्या किया, b पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा पहला, और a + b हो जाएगा इधर, और ये मल्टीप्लाई में है, तो a - b मल्टीप्लाई a + b क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो px हमारा है, ठीक है, px क्या हो जाएगा हमारा, x² - 1 का स्क्वायर, x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। px क्या हो गया, हमारा वैल्यू आ गया x² - 1 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसी का फॉर्मूला ये वाला होता है, a² - b², तो a + b × a - b होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले हमें क्या करना है, P0 पुट करना है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ -1 हो गया, ठीक है। अब P1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो P1 पुट कर देंगे, जहाँ पे x था वहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये जगह 0, ठीक है। और ये हो जाएगा P2 पे वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया P2 का वैल्यू आ गया 3, और P1 का वैल्यू आ गया 0,
और p जो 0 था उसका वैल्यू -1 आ गया। इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा उसमें हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो इसके साथ वो ये एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो होगा रिमाइंडर थ्योरम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।